मितवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मित्र ओ मेरे मितवा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी 31 जनवरी 2021 के पेपर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं और जहन में सीधा जहन में उतार देंगे। दोस्त एकदम चैनल पर आखिरी तक बने रहें। और दोस्त, आप लोगों के प्यार के कारण, आपके सपोर्ट के कारण आपके इस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। अर्थात जो मोनेटाइजेशन के लिए जो शर्त, जो कंडीशंस होते हैं, वो काफ़ी कम समय में आप लोगों की चाहत, आप लोगों के लगाव के कारण, आप लोगों के प्यार के कारण वो शर्त, वो कंडीशन फुलफिल कर लिया गया है। तो इसके लिए कितनी भी तारीफ मैं आपकी अगर करूं तो संभवतः वो कम पड़ जाएगी। और दोस्त, ऐसे ही प्यार अपने इस भाई पर, अपने इस चैनल पर बनाए रखें और फ्री कंटेंट आपको देते रहेंगे, फ्री में ही देते रहेंगे इस चैनल पर कंटेंट। जब तक संभव होगा तब तक, एग्जाम तक कम से कम तो देना ही है और आगे भी देते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे और बेहतरीन और नायाब तरीका से सिखाने का प्रयास भी करते हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा मिलता है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबों को। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी और जहन में, मतलब सीधा दिल में उतार देंगे। बस आखिरी तक दोस्त बने रहें। बाल विकास का जो है वो हमने डिस्कस ऑलरेडी पेपर 1 के 100% क्वेश्चन का कर लिया है। 31 जनवरी 2021 के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, 100% कर लिया है। अब शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी। देखिएगा, जहन में उतार देंगे दोस्त, बस आप बने रहें, आखिरी तक बने रहें। तो सुनिए, आप बोर्ड पर जो है ना, डिस्प्ले पर देखते रहिए, हम डिस्कशन करते हैं और सब समझा देंगे दोस्त, सब समझा देंगे। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन डिस्प्ले पर। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि कक्षा में लिखना डॉट 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 से प्रारंभ होता है। ए दोस्त, हिंदी का जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किस पेपर का सॉल्व करते हैं, ये बहुत मायने रखता है दोस्त, बहुत मायने। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे ना जो पेपर 1 मतलब 1 to 5 के लिए सही रहेगा और 6 to 8 के लिए वही आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने हैं। कुछ कुछ बातें जो चेंज हो जाते हैं 1 to 5 और 6 to 8 में, सेम क्वेश्चन के लिए आंसर बदल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना 1 to 5 के लिए है, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे और तब सॉल्यूशन करेंगे। जैसे सुनिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि कक्षा 1 में लिखना डॉट 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 से प्रारंभ होता है। 1 में, कक्षा 1 में, तो जरा बताइए मुकेशवा का उम्र क्या रहा होगा। ए दोस्त, मुकेशवा का उम्र ना पक्का 6 साल। 6 साल का जब बच्चा होता है ना, तब विद्यालय में आना प्रारंभ करते हैं, विद्यालय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पक्का मुकेशवा का उम्र 6 साल है और पहली कक्षा में पढ़ रहा है। तो किस चीज से शुरुआत करेगा पढ़ना, किस चीज से शुरुआत करेगा, तो सुनिए ना, बताते हैं।
मुकसवा जब बहुते छोटा हो ना, अरे ये क्वेश्चन कक्षा में हो या चाहे घर पे हो, कहीं पर भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुकसवा का विद्यालय आना जरूरी है। ये बातें 3 साल के बच्चे पे भी लागू हो सकती है, 2.5 साल के बच्चे पे भी लागू हो सकती है, लेकिन 2 साल से कम के लिए लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 साल से कम का बच्चा थोड़ी ना लिखना पढ़ना जानेगा। तो 3 साल, 4 साल, 4.5 साल के बच्चों पे ये बातें लागू हो सकती है। तो सुनिए, तो किस चीज से बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा, किस चीज की मदद से? तो दिए गए ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहला है अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ये दोस्त सुनिए ना, मुकसवा जब बहुत छोटा हो ना तो अक्षर लिख पाएगा। अरे स्टार्टिंग की बात करते हैं, नहीं लिख पाएगा दोस्त, अक्षर लिख पाएगा। अक्षर ज्ञान से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर अक्षर ज्ञान ले लेंगे ना तो गलत हो जाएगा। तो पहला को बाइकआउट करें। दूसरा, चित्र बनाने से। हाँ दोस्त, चित्र बनाएगा। कैसे कैसे जानते हैं? जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कैसे कैसे सीखते थे? तो 2 लड्डू बनाते थे, सटल सटल लड्डू। और लड्डू को क्या करते थे? खूंटा से बांध देते थे, आधा लड्डू खा लेते थे। तो वो बोलता था ये क्या बन गया? बन गया। तो जो लड्डू है वो लड्डू चित्र नहीं हुआ। तो बच्चा ना स्टार्टिंग में चित्र के माध्यम से लिखना प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र लुभावना लगता है, रंगीन चित्र उसे पसंद आते हैं। अतः बच्चा प्रारंभिक की बात करें, शुरुआती दौर की बात करें, तो चित्र के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चा रुचि लेता है, बच्चे को पढ़ने में मजा आता है। और चित्र के माध्यम से बच्चे का पढ़ना या अभिभावक होने के नाते बच्चे को पढ़ाना एक बेहतरीन और क्या बोले सुपर से ऊपर आइडिया है दोस्त, बहुत बेस्ट तरीका है। अतः दूसरा सही है। तीसरा, वाक्य लिखने से। कहां से वाक्य लिखेगा भैया मुकसवा? प्रारंभिक कक्षा में है, अभी वाक्य लिखने लायक हुआ ही नहीं है, अतः निहायत गलत है, इसे बाहर करें। चौथा, शुरू से। तो कौन चीज शुरू से? शुरू से तो क्या शुरू से? बता पाइएगा कौन चीज शुरू से? ये शुरू से देख करके ना मतलब बेकार लग रहा है। शुरू से तो क्या शुरू से पढ़ेगा? किस जगह से शुरू से पढ़ेगा? तो वो शुरू क्या होगा जानते हैं? चित्र से। कैसे? चित्र से। अतः इस क्वेश्चन का बेहतरीन और इकलौता सुपर से भी ऊपर आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2। चित्र बनाने से एक बच्चा लिखना प्रारंभ करता है। लॉजिक क्लियर हुआ? अगर लॉजिक क्लियर हुआ ना तो अगला क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पे, सब सिखा देंगे। आखिरी तक बने रहें दोस्त, आखिरी तक बने रहें। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक शिक्षक से भी या एक बच्चा से भी, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन शिक्षक की बात करें ना तो बेहतर होगा। सुनिए, भाषा कौशल की बात हो रही है ताकि बच्चा भाषा सीख रहा है या सीख लिया है, उसके कौशल के बारे में, स्किल के बारे में बात हो रही है कि यह इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है, क्या भाषा कौशल के बारे में आप जानते हैं, बताइए। तो सुनिए, पहला है सब पेडागोजी है दोस्त, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें ना तो ज्यादा समझ में आता है। पहला है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। सुनिए दोस्त, भाषा कौशल है ना वो जरूरी नहीं है निश्चित क्रम में सीखना, और निश्चित क्रम में कहीं से भी सीख सकते हैं। अतः भाषा कौशल एक क्रम से सीखना उतना सही, मतलब ये जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, यह कोई शर्त नहीं है। ये बोला कि नहीं क्रम से ही सीखे जाते हैं, अतः निहायत गलत है, इसे बाहर करें। दूसरा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। हाँ भाई, सही बात है, भाषा कौशल है ना ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन अंतः इसको क्या बोलते हैं? अन्योन क्रिया, इसी को बोलते हैं अंतः संबंधित, परस्पर संबंध, एक दूसरे से जुड़े हैं। तब जाकर के मुकसबा को भाषा पर क्या बोलते हैं? अधिकार, एक स्वामित्व, कमांड, मतलब बेहतरीन तरीके से बच्चा अपने भाषा का प्रयोग
कर पाता है। अतः भाषा कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। और यह स्टेटमेंट 100% सही है। चलिए बात करते हैं तीसरे में। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं दोस्त, करता है। भाषा कौशल, भाषा सीखेंगे तो तबे ना, भाषा कौशल क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंतः संबंधित है ना, जुड़े हैं ना, इसी को बोलते प्रभावित, एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। अर्थात एक के बिना दूसरा अधूरा है दोस्त, अधूरा है। ये बोला कि प्रभावित नहीं करते हैं, अतः नहीं होने के कारण ऑप्शन 3 गलत है। चौथा, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं दोस्त। भाषा कौशल ना सब एक साथ सीखे जाते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। आप समझिए सर भाषा कौशल बता क्यों नहीं रहे, तो सुनिए, अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो चैप्टर में नहीं घुस रहे हैं हम। आपको हिंदी का ना पेडागोजी भी पढ़ाएंगे, इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। भाषा कौशल क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा क्या होती है, बच्चा कब प्रारंभ करता है भाषा सीखना, कहाँ कहाँ भाषा सीखता है, किस रूप में भाषा को सीखना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो चौथा क्या है, बोला एक साथ नहीं सीखे जाते। हाँ भैया, एक साथ सीखे जाते हैं, अतः चौथा गलत है, इसे बाहर करें। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से सबसे बेहतरीन और इकलौता आंसर होगा दोस्त कि भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित है, को रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है स्किनर, BF स्किनर के अनुसार। तो सुनिए ना क्या बोला था, ये कई लाइन में आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है दोस्त, सीधा कंसेप्ट वाला। अगर स्किनर के द्वारा भाषा के बारे में बताया गया कथन अगर आपको पता है तो सीधा सही टिक लगाएंगे, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, लॉजिक नहीं, मतलब समझ रहे हैं, ये रटंत प्रणाली वाला क्वेश्चन है, इसे पता होना चाहिए। तो स्किनर जानते हैं क्या बोला था कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं ना, अनुकरण से सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, अर्थात अनुकरण से सीखते हैं। तो बताइए किस ऑप्शन में है स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 दोस्त, ऑप्शन नंबर 4, और यही सही होगा। बाद बाकी जो है ना तीनों गलत है, डायरेक्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ही बना पाइएगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अब डिस्प्ले पे देखते जाएं कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या दिया गया है, सुनिए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि यह प्रश्न किससे जुड़ा है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो पहला है विभिन्न व्यवसाय से, दूसरा है अनुभवों की अभिव्यक्ति से, अब तीसरा है चिंतन क्षमता के विस्तार से, चौथा है परिवार की जानकारी से। तो वापस आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सुनिए, ये बोल रहा है मुकसनिया को कि अगर तुम पापा के जगह होती तो ठेला कहां लगाती, कहां लगाती, तो एक जगह का नाम बोलती कि मैं वहां लगाती। आगे सुनिए ना, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ये जो क्यों लगा दिया ना, ये जो समस्या सामने डाल दिया गया कि क्यों और कहां, यह एक समस्या है। और कहां का आंसर होगा फलाने जगह, और क्यों का आंसर देना पड़ेगा। इसका मतलब क्यों जो है वह चिंतन लेवल की ओर जा रहा है, क्योंकि समस्या पहले आ चुकी है। तो जब बच्चे के सामने समस्या आती है तबे चिंतन करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्यों, ऐसा तुमने क्यों तय किया फलाने जगह पे लगाना। तो यह चिंतन की ओर अग्रसर कर रहा है। इस बात से यह पता चल रहा है कि जो लड़कियां हैं ना, उसे चिंतन करने पर क्वेश्चन के माध्यम से, समस्या के माध्यम पे मजबूर किया जा रहा है। अतः इस क्वेश्चन का इकलौता सुपर से भी ऊपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन क्षमता के विस्तार को दोस्त
विस्तार को। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? आ गया क्वेश्चन में। मुकेशवा का टीचर है, वो हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, तो वो भाषा का आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि आप जो हैं सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे दोस्त, किसे महत्व देंगे? तो पहला ऑप्शन है, आप देखते चले डिस्प्ले पे, बस इधर देखिए कि पहला ऑप्शन है कि सहज अभिव्यक्ति। ए भैया सुनिए ना, भाषा आकलन की बात हो रही है, किस बिंदु को महत्व देगा एक शिक्षक? तो सुनिए, अगर भाषा की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, तो सहज अभिव्यक्ति की, कि कैसे मुकेशवा अपने अंदर के चीजों को व्यक्त करेगा, बाहर निकालेगा। तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा एक शिक्षक को, तबे ना। भाषा सीखने का मतलब क्या हुआ? क्या आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या यह बेहतर तरीका है? अरे नहीं ना है दोस्त। तो सहज अभिव्यक्ति पर ध्यान देंगे कि बच्चा कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। सहज मतलब होता है आसानी से, अभिव्यक्त मतलब होता है व्यक्त करना। तो उससे अपनी भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर देंगे, आसानी से बोलेंगे, बोलो मुकेशवा बोलो। इसी को बोलते हैं सहज अभिव्यक्ति, और यह 100% सही बात है। दूसरा, अलंकारिक भाषा, व्याकरण वाला अलंकारिक भाषा, वो लगा करके ऐसा 1 to 5 का मुकेशवा है। कहां से अलंकार जानेगा? 1 to 5 में व्याकरण सख्त मना है, मतलब समझ रहे हैं, व्याकरण पढ़ाना 1 to 5 के सिलेबस में सही नहीं माना गया है। अपितु एक शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, बस पढ़ाया नहीं जाता है, अतः दूसरा निहायत गलत है दोस्त। तीसरा, भाषा की संरचना, कि कैसे मुकेशवा अच्छी भाषाओं का निर्माण करता है, इस पर एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो सुनिए ना दोस्त, मुकेशवा बउआ है, अरे कहां से अभी भाषा की संरचना कर पाएगा, निर्माण कर पाएगा? अभी तो इनिशियल स्टेज है, अरे शुरुआतें किया है, उतना बेहतरीन कमांड नहीं हो पाएगा दोस्त, नहीं हो पाएगा। चलिए, मतलब तीसरा नहीं होगा। चौथा, व्याकरण सम्मत भाषा, मतलब व्याकरण की भाषा का यूज करने के लिए होगा। व्याकरण 1 to 5 में यूज नहीं होता है दोस्त, नहीं होता है। अतः इस क्वेश्चन का दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन और इकलौता आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सहज अभिव्यक्ति दोस्त, सहज अभिव्यक्ति। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखिए, आप देखें कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? एक शिक्षक के लिए क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या पढ़ाने सिखाने का शुरुआत कर रहे हैं, तो आप किस सामग्री पर, किन चीजों पर अधिक ध्यान देंगे ताकि मुकेशवा को जहन में उतरे, मुकेशवा सीख पाए? ऐसा क्या उपाय करेंगे? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला है अक्षर ज्ञान, कि अक्षर ज्ञान से शुरुआत करेंगे, तो कोई गलत काम नहीं है, सही काम है। अक्षर ज्ञान से, वर्णमाला से, एकदम सही बात है, इसे डॉट में रखे दोस्त, इसे डॉट में रखे। दूसरा, वर्णमाला से, ये तो और अच्छा है, इसे भी डॉट में रखे। तीसरा है शुद्ध उच्चारण से, भैया बिना व्याकरण जाने हुए, बिना व्याकरण का नियम जाने हुए शुद्ध उच्चारण नहीं संभव है, और 1 to 5 में व्याकरण पढ़ाना अलाउ नहीं है, अतः तीसरा गलत है, इसे बाहर करें। चौथा, रोचक कहानी से, अरे बहुत खूबसूरत है, अब किसे लें? अक्षर ज्ञान की वर्णमाला की रोचक कहानी? तो सुनिए बताते हैं, 1 to 5 की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है दोस्त, तो यहां पर सबसे अधिक महत्व देंगे रोचक कहानी को। क्यों? जानते हैं,
कहानी इंटरेस्टिंग होगा, किसी से जुड़ी हुई कहानी बोलेंगे, हो सकता है प्रेरणा वाला भी सुना सकते हैं, या सबसे बेहतर होगा बच्चा जिस परिवेश से आया है, जिस परिवेश को जानता है, उसी परिवेश से रिलेटेड कहानी सुनाएंगे तो बच्चा में रुचि जगेगी। और रुचि जगना जब शुरू हुआ ना, तब तो टीचर के लिए दाएं बाएं हाथ का खेल होता है उसको पढ़ा देना। तो अब टीचर आसानी से पढ़ा देगा। अतः रोचक कहानियों के माध्यम से बच्चों को कनेक्ट करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें, तब बच्चा आपकी ओर अग्रसर होगा, बच्चा पढ़ेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रोचक कहानियों का प्रयोग करके आप बच्चों को शुरुआती दौर में पढ़ाएंगे तो मुकेशवा को बहुते समझ में आएगा दोस्त, बहुते समझ में आएगा। तो आज समझ में आ गया ना इतना दोस्त, तो रहने दीजिए ना, फिर अगले क्लास में लेकर के आएंगे शाम के 7 बजे इसी चैनल पर जहन में उतारने वाला। तो आज का क्लास यहीं पर रख देते हैं दोस्त, यहीं पर रोक देते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो दोस्त तो अपने मित्रों को भी भेजे दोस्त, अपने मित्रों को भी वीडियो भेजे, और आपको फ्री में कंटेंट देते रहेंगे। आप इतना प्यार भी करते हैं बहुत ज्यादा दोस्त हमारे चैनल से, अपने इस भाई से, और ऐसे ही प्यार आप बनाए रहें। और आप चाहते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में गारंटेड रिजल्ट चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की ऑफलाइन बैच दोस्त। ऑफलाइन बैच जो चल रहा है एकदम एनर्जी के साथ, फुल टू फुल एनर्जी के साथ, सीधा जहन में एकदम वो वाला पढ़ाई जहां पर रिजल्ट की गारंटी रहती है, होबे करता है रिजल्ट। इसी तब तो 94% रिजल्ट आया था 31 जनवरी 2021 के एग्जाम में, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और मेहनत पे ही हम भरोसा रखते हैं। और अपना कक्षा भी तो समझिए वैसे स्टूडेंटों सब तो वैसे ही खतरनाक बनिए जाता है थोड़ा दिन के बाद, तो वो भी उतना ही मेहनत करते हैं। तो वही वाला चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा सार्थक सीटेट क्लासेस की ऑफलाइन बैच दोस्त, ऑफलाइन बैच। और दोस्त तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।